कर देता हूँ। देखो ग्रेगरी सीरीज में क्या होता है, सबसे पहले थीटा को देखो, अगर एंगल -π/4 से +π/4 के बीच में है तब ये सीरीज लगेगी। और क्या होती है सीरीज, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा सॉरी थीटा इक्वल्स टू tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 3 प्लस tan की पावर 5 थीटा अपॉन 5, और ऐसे चलती जाती है। तो पैटर्न को नोट करना है, 3 5 7 वाला है। ये कहाँ से आई, कैसे आई, इसको प्रूफ करेंगे अभी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि जब भी एंगल -π/4 से +π/4 के बीच में होगा, और अगर एंगल -π/4 से +π/4 के बीच में है तो tan थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से लेके +1 तक, क्योंकि π/4 की वैल्यू +1 होगी और यहाँ -1 हो जाएगी। तो tan थीटा की वैल्यू लाई करेगी -1 से लेके +1 तक, और थीटा की वैल्यू लाई करेगी -π/4 से +π/4 तक। तो ये है ग्रेगरी सीरीज। ठीक है भाई जी सर। इसी से ही एक दूसरी सीरीज बनी, अगर tan थीटा की जगह पे x रख ले तो x थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। इसी का ही दूसरा रूप है ये, tan इनवर्स x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस x की पावर 3 अपॉन 3, x की पावर 5 अपॉन 5, x की पावर 7 अपॉन 7, और बस ऐसे ही लिख देंगे अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये सीरीज है, कैसे प्रूफ करते हैं फटाफट देख लेते हैं। कई बार इसका प्रूफ भी आ जाता है, स्टेट एंड प्रूफ ग्रेगरी सीरीज। तो हम इसमें क्या लेके चलेंगे, वी नो दैट we know that 1 plus I tan theta से प्रूफ करते हैं इसको, 1 plus I tan theta। अब इसको क्या लिख सकते हैं, tan को sin बाई cos, तो इसको लिख सकते हैं I sin थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम लेके क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस I sin थीटा अपॉन cos थीटा। और आयलर थ्योरम से ऊपर वाले को लिख सकते हैं e की पावर I थीटा अपॉन cos थीटा। और इसको ठीक करके लिख सकते हैं sec थीटा इंटू e की पावर I थीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो ये किसको लिखा हमने, 1 प्लस I tan थीटा को लिखा। दोनों साइड में लोग लगा दो। तो log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, log sec थीटा, यानी प्लस में आ जाएगा, और log e की पावर I थीटा। ठीक है भाई यहाँ तक? जी सर। देखो अब e की पावर I थीटा को क्या लिख देंगे, I थीटा, क्योंकि वो पहले आ जाएगा, और log की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, अब ये log sec थीटा को क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में सीरीज खोल देंगे, सीरीज लिख लेना, नोट कर लेना, ये log शायद पहले ना लिखवाई हो, log 1 प्लस x। log 1 प्लस x की सीरीज क्या होती है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, x की पावर 3 बाई 3, x की पावर 4 बाई 4, ये होती है log 1 प्लस x की सीरीज। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या, 1 की जगह तो 1 है, 1 की जगह 1 है, और x की जगह है I tan थीटा। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे I tan थीटा माइनस I tan थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस I tan थीटा की पावर 3 अपॉन 3 माइनस, और अब तो ये ऐसे जाएगा, चलो एक और लिख देते हैं, I tan थीटा की पावर 4 बाई 4, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, log sec थीटा
प्लस आई थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, देखो ये तो इमेजिनरी टर्म हुई, आई कॉमन ले लो इसमें से, तो अंदर कितना बना tan थीटा। अब ये जो सेकंड वाली टर्म है इसमें आई का स्क्वायर हो जाएगा और आई का स्क्वायर हो जाएगा -1, लेकिन इसमें आई नहीं बचेगा, ठीक है, इसमें आई नहीं बचेगा तो इसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ आई वाली टर्म को लेंगे। देखो थर्ड वाले में आई क्यूब है, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i, तो इसमें से बाहर ले लेंगे आई, तो आ जाएगा -10 क्यूब थीटा अपॉन 3। ऐसे ही आगे 5 वाला आएगा पॉजिटिव में, ठीक है भाई 5, और अब तो ऐसे जाएगा इज इक्वल्स टू क्या है log sec थीटा प्लस आई थीटा। हमने क्या करा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में फोकस करा है, तो इधर आई की मल्टीप्लिकेशन में ये है और इधर आई के मल्टीप्लिकेशन में थीटा है, तो क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 3 प्लस tan की पावर 5 थीटा बाई 5। बस ये हमने प्रूफ कर दी ग्रेगरी सीरीज। अगर स्टेट प्रूफ करने के लिए आ गए तो ऐसे करके जाना। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है एक, शो दैट pi by 4 is equals to 2 by 3 plus 1 by 7 minus 1 by 3 2 by 3 की पावर 2 प्लस ये पावर 3 है, इसको 3 रख लो, पावर 3 1/7 की पावर 3 प्लस 1/5 2/3 की पावर 5 प्लस 1/7 की पावर 5 अप टू 3। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा। तो पहले ये अपॉन 3 वाली टर्म को एक साथ में लिख लो, ठीक है, और आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ सबके अपॉन में, सबके न्यूमरेटर में 2 है, जिनमें अपॉन में 3 है उनके ऊपर 2 है, तो 2 को कॉमन ले लो। ये कितना जाएगा पहली टर्म में 1/3, फिर दूसरी टर्म क्या बनेगी, जब 1/3 लिख दिया तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू, इसको इंटू में लिख दिया, 1/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है भाई। फिर दूसरे वाली टर्म में क्या लिखेंगे, 1/5 इंटू 1/3 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/7 वाली टर्म, इसको मतलब जो बचा उसको एक सीरीज में डाल दो प्लस करके, क्या लिख सकते हैं 1/7, बताओ क्या लिखेंगे, और ये बन जाएगा इतना, ठीक है भाई। तो देखो ग्रेगरी सीरीज बन गई है। जब भी क्या हो, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए x लेट कर लो तो ये बन जाएगा x 1/3 x क्यूब 1/5 x की पावर 5, ऐसे बन जाएगा। तो ग्रेगरी सीरीज में क्या होता है, जो tan इनवर्स वाली थी उसके अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे, 2 tan इनवर्स 1/3, 2 तो बाहर है ही भाई, इसकी जगह क्या लिख दिया, एक बार मैं सीरीज को लिख देता हूँ। देखो tan इनवर्स x की सीरीज क्या थी हमारी, x माइनस x की पावर 3/3 x की पावर 5/5, ये वाली सीरीज थी, ये यहाँ पे साइन आएगा माइनस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 1 ऊपर तो चाहिए, नीचे वाला टर्म चाहिए -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, तो बिल्कुल है ना, 1/3 तो 1 से छोटा ही होता है जी सर। तो यही कंडीशन लगानी है। इसका मतलब इसको क्या, और दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, बोलो 1/7 लिख देंगे ना, इसको 1/5। अब एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, 11th में पढ़ते हैं, नहीं 10th में, सॉरी 12th में पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 में। ये होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²।
तो इसको क्या लिख देंगे, 10 इनवर्स 2x की जगह पे लिख देंगे 2/3। भाई x तो ये पूरा है, 2 की मल्टीप्लाई होगी, फिर 1 माइनस 1/9 हो जाएगा स्क्वायर होके, और इसको रख दो एज इट इज। तो ये कितना बनेगा, नीचे तो बन जाएगा 8/9, ठीक है, इसकी जगह पे पूरा क्या बन जाएगा 8/9। तो 2 से 8 4 टाइम कैंसिल, 3 टाइम कैंसिल, तो 3/4 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। अब एक और फॉर्मूला है 12th का ही, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x। तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई यानी 3/4 प्लस 1/7, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 3/28। तो tan इनवर्स 3 7 जा 21, ये हो जाएगा 25/28, और नीचे भी 25/28, तो पूरा पूरा कैंसिल होगी, कितना बना tan इनवर्स 1, और ये किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू। हमें यही प्रूफ करना था। समझ आ गया भाई? जी सर। चलो फिर एक क्वेश्चन कर दो, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, और बस ये ग्रेगरी सीरीज को पहचानना। π/8 के बराबर प्रूफ करना है 1/1 into 3 प्लस 1/5 into 7 प्लस 1/9 into 11 और अप टू इनफाइनाइट। देखो इसमें एक चीज नोटिस करना कि सबके बीच में गैप 2 का है। जी सर। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। जी सर। अप टू इनफाइनाइट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1/2, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे इसी की टर्म में लिखेंगे 3 - 1, और इसको लिखेंगे 5 - 7, और इसको लिखेंगे 11 - 9। अब इन दोनों को अलग अलग कर लो, 1/2 ये हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जब अलग 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 करेंगे तो 1 बचेगा, 1/3 यहाँ बनेगा 1, 5 से 5 कैंसिल, 1/7 बनेगा, और जब 7 के अपॉन में जाएगा तो 1/5 बनेगा, ठीक है भाई। फिर 11 अपॉन में आ जाएगा 1/9 और 1/11, अब तो ऐसे चलता जाएगा। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, 1/2 हम क्या इकट्ठा करेंगे, 1 को इकट्ठा कर लिया और 1/3 को एक साथ में ले लिया, 1 - 1/3, और क्या होगा 1/5, ये प्लस होना चाहिए या 1, हाँ ये 7 - 5 होगा ना, उल्टा लिख दिया, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो प्लस 1/5 को ले लिया साथ में, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा, और 1/7 को ले लिया और फिर 1/9, ठीक है। चलो इसको ऐसे छोड़ दो, आगे ऐसे चलता जाएगा। तो इसको ध्यान से नोटिस करो, ये तो ऑटोमेटिक ग्रेगरी सीरीज है। अगर आप x की जगह पे 1 पुट कर दो तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या लिखोगे ग्रेगरी सीरीज के अकॉर्डिंग, 1 - 1/3, 1/5, 1/7, तो ये क्या हो गया, ये तो tan इनवर्स 1 आ गया, और इसकी वैल्यू क्या होती है π/4, तो ये हो जाएगा π/8, और यही प्रूफ करना, ठीक है भाई।
नेक्स्ट 5/12 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 की पावर, क्वेश्चन नोट कर लेना साथ साथ में, 1/2 और फिर 1/3, 1 माइनस 3 की पावर 3/2, इसमें एक और टर्म है, स्क्रीन को थोड़ा साइड में कर देता हूँ, 1 माइनस 1/3 की पावर, ठीक है, और प्लस 1/5, 1 माइनस 1/3 की पावर 5/2, इस तरीके से लिखा हुआ। चलो करो इसको, ट्राई करो। लगा भाई कुछ रास्ता? सर जी पावर 1/2 और 3/2 आ रही है, इसमें 1 का लगभग डिफरेंस है। देखो सबसे पहले तो इसको, जिसको मैं अपॉन में अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये अपने आप में एक बन जाएगी ग्रेगरी सीरीज। 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5, ये तो अपने आप ही बन गई, ठीक है। अब जो दूसरी टर्म बची हुई है, इसका क्या करना है, देखो उसको पहले लिख लो, माइनस कॉमन लिया, 1/3 की पावर 1/2, तो क्या लिखेंगे 1/3 इंटू 3 की पावर 3/2, फिर माइनस का साइन लगेगा और यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ लगेगा प्लस, ध्यान रखना। 1/5 1/3 की पावर 5/2 और ये ऐसे जाएगा। तो अब देखो ये, इसका तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो क्या हो गया, tan इनवर्स 1। अब इसमें देखना है, इसको पहली टर्म क्या होनी चाहिए, जो है वो तो है ही, उसमें चेंज ही नहीं कर सकते कुछ। 1/, इसको √3 लिख सकते हैं, माइनस 1/3, ठीक है, माइनस 1/3। अब क्या लिखेंगे, 1/√3 की पावर 3। अब देखो ये कोई गलत बात लिख दी क्या मैंने, चेक करो एक बार, ऐसा लिख सकते हैं क्या? भाई √3 की पावर 3 का क्या मतलब है, 3 की पावर 3/2 तो अर्थ होता है ना इसका, और 3 की पावर 5/2 क्या लिख सकते हैं, √3 की पावर 5। तो इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू कौन देख क्या है, 1/√3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/√3। और 1/√3 tan की टेबल में 30 की वैल्यू होती है नहीं, π/6, ये π/4 और ये π/6, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा π/12। समझ आ गया भाई? पूछ लो दोबारा, जो जिसमें दिक्कत आ रही है दोबारा पूछ लो। सर यहाँ से ये tan इनवर्स 1 वाली सीरीज तो समझ आ गई। हाँ मैं दोबारा बताता हूँ, कोई बात। 1/3 पर 1/2 माइनस 1/3 इंटू ये वाला समझा सकते हैं। देखो ये रूट से कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई बात। इसी ऊपर वाली लाइन भी देखो रूट को एज इट इज रख दिया हमने, ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2,
और यहाँ 1/3 को 1/3 लिख दिया। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 की पावर 3। अब आ गया होगा समझ में, 1/2 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या अब भी नहीं आया समझ? आगे सर। अब इस 1/2 को √3 की तरह लो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√3 और बस हो गया काम। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, इनको जरूर ट्राई कर लेना आप। ये 8 की पावर 5 है एंड में, बस इतना ही। एक ये प्रूफ करना है, तीसरा क्वेश्चन है इसी के जैसे। ये 3 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, आप तुम्हारे डाउट दे देते हैं जो डिफरेंशियल। देखो बुक में यहाँ पीडीएफ तो अवेलेबल नहीं है, दूर चली गई होगी बहुत, बस वैसे ही बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 तो समझ आ गया होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 से देखो, पेज नंबर 56 पे एग्जाम्पल नंबर 2 ये लिखा हुआ है कि फाइंड अ कंडीशन दैट द स्टेट लाइन x cos alpha plus y sin alpha equals to p और be a tangent to the curve। एक कर्व का इक्वेशन दे रखा है x upon a n by n minus 1 plus y by b n by n minus 1 is equals to 1, ये दिया हुआ। तो एक कंडीशन फाइंड करनी है ऐसी, ये ध्यान रखना। सबसे पहले आप क्या निकालोगे इसमें, dy by dx निकालोगे, ठीक है। dy by dx निकाल दिया। dy by dx क्या होता है, जो 11th में पढ़ा था m। तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y minus y1 is equals to mx minus x1। एक कंडीशन फाइंड करनी है, मतलब एक पॉइंट फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल Y माइनस Y, मतलब एक पॉइंट मान लिया, यूनिक दिखाने के लिए कैपिटल Y मान लिया, और m की वैल्यू जो आप dy by dx निकालोगे वो यहाँ पुट कर दोगे। इसको क्या लिखोगे, x माइनस स्मॉल x, ठीक है, x माइनस स्मॉल x।
तो यहाँ से आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में इक्वेशन मिलेगी। अब ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई यहाँ पुट कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस कैपिटल वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। तो यहाँ से कंपैरिजन करके आपको, जब कंपैरिजन करोगे हर एक टर्म की कंपैरिजन करोगे, देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कोस अल्फा, तो उसमें कुछ और लिखा होगा इस वाले इक्वेशन में। यहाँ साइन अल्फा लिखा हुआ है, इसमें कुछ और आएगा। यहाँ पी लिखा हुआ है, इसमें कुछ और आएगा। तो ऐसे रेशियो की टर्म में ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। मैं इक्वेशन को छाप देता हूँ। ये इक्वेशन बनेगी ax 1/n-1 अपॉन a cos अल्फा, हर एक चीज की कंपैरिजन कर दी, 5b 1/n-1 b sin अल्फा और 1/b, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो इसे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है भाई, फिर क्या करेंगे, एक एक पार्ट की कंपैरिजन कर देंगे, यानी कि x बाई, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, x बाई a की पावर n बाई n-1, ये कुछ आएगा। फिर y अपॉन b की पावर n बाई n-1, ये कुछ आ जाएगा। और उन दोनों को ऐड कर देंगे बस। दोनों को ऐड करने के बाद ये इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, a cos अल्फा की पावर n, पहले वाले की तरह b cos अल्फा की पावर n और p की पावर n, ऐसा बन जाएगा। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये वाली, आपने dy by dx निकाला। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्लोप की फॉर्म में। आपको स्लोप और 2 पॉइंट पता हो तो y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1 होती है। तो यहाँ रख दिया और पहले वाली इक्वेशन से इक्वेट करा के वहां तक पहुंच जाएगी। एक और एग्जांपल नंबर 3 दे रखा है, शो दैट कंडीशन दैट द कर्व, एक कर्व दिया हुआ है, दूसरा कर्व दे रखा है, शुड इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, यानी कि ऑर्थोगोनली का मतलब होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, इज दैट उसका इक्वेशन दे रखा है। तो दोनों कर्व को पहले नोट कर लेते हैं, ax स्क्वायर by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और दूसरा है a डैश x स्क्वायर b डैश y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देखो जब भी परपेंडिकुलर की बात हो ना, परपेंडिकुलर में क्या होता है, स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। पैरेलल में m1 बराबर अपॉन m2 होता है। ठीक है, ये बुक में स्टार्टिंग में फॉर्मूले भी दे रखे हैं और 11th में भी पढ़ लिया था। ये फॉर्मूला था ना हमारे पास, tan थीटा, दो लाइन के बीच में एंगल निकालो अगर उनकी स्लोप दे रखी है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अगर ये 90 डिग्री है दोनों में, तो क्या होता है 90 डिग्री 1/0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 में चला जाएगा इस तरफ और ये 0, तो m1 m2 किसके बराबर आएगा, -1 के। तो इसलिए ये 90 डिग्री पे ये होता है। तो आप दोनों कंडीशन से dy by dx निकाल दोगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और दोनों की मल्टीप्लाई करके -1 के बराबर डाल दोगे, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। बात समझ आ रही है भाई? जी सर। एक एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें देखो, इफ द नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ये कर्व है, ये इसके टेंजेंट है, ये वाला नॉर्मल होता है। जो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाए उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल टू द कर्व, और देखो ये कर्व है, देखो आपको शायद याद आना चाहिए कौन सा कर्व है, मैंने कई बार बता रखा है, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3। ये है, ये सर्कल को जब पिचका देते हैं एस्ट्रॉइड, ठीक है, तो मेक्स एन एंगल 5 विद द एक्सिस ऑफ x, शो दैट इट्स इक्वेशन, उसकी इक्वेशन शो करनी। देखो क्या करना, आप कर्व से इस वाले से dy by dx निकालोगे, dy by dx निकाल दिया, तो नॉर्मल का कैसे निकलता है, नॉर्मल का निकलता है इसको उल्टा करके, यानी कि -1 अपॉन dy by dx करके नॉर्मल निकल जाता है। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है tan phi, तो tan phi निकल जाएगा ऐसे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अब क्या करेंगे, tan को sin by cos की टर्म में तोड़ लेंगे। ठीक है, sin by cos की टर्म में तोड़ के इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, x की पावर 1/3 अपॉन sin phi
और y की पावर 1/3 अपॉन cos फाइव इक्वल्स टू, फिर क्या करेंगे ऊपर वाले का स्क्वायर करके ऐड करके रूट में ले आएंगे, मतलब ऐसी कंडीशन बन जाएगी, और नीचे वाले का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये तो 1 ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा a की पावर 1/3 और ये प्रूफ हो जाएगा। बस यही घुमा। अच्छा एग्जांपल नंबर 5 तो कर लिया होगा, 6 तो कर लिया होगा आपने, 5 को देखो। शो दैट द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ द टेंजेंट। कहानी कैसे है, इंटरसेप्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ये होते हैं इंटरसेप्ट, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कितना भाग कट करा है इन्होंने, ठीक है। तो शो दैट द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज कांस्टेंट। तो ये कहानी दे रखी है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट ए, ठीक है, इसके इंटरसेप्ट का सम कांस्टेंट है। तो इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस क्या होगा, x माइनस y अपॉन dy बाय dx, डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है पीछे, ठीक है। और इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, यानी ये वाला इंटरसेप्ट y एक्सिस वाला कितना होगा, उसको लिखेंगे y माइनस x अपॉन dy बाय dx। तो देखो क्या कर सकते हैं आप, dy बाय dx बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है भाई, और जो भी इंटरसेप्ट आ जाएंगे प्लस कर दोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, इसकी कहानी थी। और एग्जाम्पल इसके नेक्स्ट वाला एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको इसी में दिक्कत आ रही होगी बस, क्योंकि ये 11th के कॉन्सेप्ट है ना, भूल जाते हैं कई बार। y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, जब आपको पॉइंट्स पता हो स्लोप पता हो तो लाइन का इक्वेशन ऐसे निकालते थे, ठीक है। आपका एक चैप्टर बचा हुआ है समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, वो मैं कल कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और ये जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए इनको ट्राई करके देखना, नहीं होंगे तो पूछ लेना। चलो आज के लिए इतना।